जब भी दोस्तों कोई वैकेंसी आती है तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें जो हैं वो रिजर्व की जाती हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये आरक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, लेकिन कई बार ये जो प्रक्रिया होती है वो विवादों में उलझ जाती है, जिसके लिए कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। मामला अगर हाई कोर्ट से हल नहीं होता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है उसी के आधार पर पूरे मामले को हल किया जाता है, उसको टैकल किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है ये भारत में सोशल जस्टिस के तौर पर अपनाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये जो प्रक्रिया होती है ये विवादों में घिर जाती है। यहाँ पर जो चीज़ सामने निकल कर आई है तो उस पर ये चीज़ बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी कि अगर अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी का है और उसका जो अंक है वो जनरल कैटेगरी से ऊपर है तो उसे किस प्रकार और किस स्तर पर आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है निकल के सामने आ रही हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट में एक मामला आया है और फिलहाल यहाँ पर उस मामले को हल करते समय, क्योंकि मामला जो था वो हाई कोर्ट का जो आदेश आया था वो एक पक्ष के द्वारा मान्य नहीं हुआ, तो मामला जो है गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मेरिट वाले आरक्षित उम्मीदवार स्क्रीनिंग चरण में ही सामान्य सीटों के हकदार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो अगर एक लाइन में हम समझें तो इस फैसले का जो सार संक्षेप है इस प्रकार से है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में मेरिट यानी कि योग्यता के महत्व को रेखांकित करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट या प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य, जिसे आप ओपन कैटेगरी भी कहते हैं, के लिए निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाना चाहिए। पूरा मामला दोस्तों इस प्रकार से है, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मामला क्या था? देखो, यहाँ पर बात यह है कि किसी भी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में ही रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर अनारक्षित से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अगर ये मामला बनता है तो क्या वो माइग्रेट कर सकते हैं या अंतिम मेरिट के बाद इसका निर्णय होगा। ठीक है, ये पूरा मामला था। तो यहाँ पर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। देखो फ्रेंड्स, हुआ ये कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 अगस्त 2022 को जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती निकाली थी। कुल पदों की संख्या रखी गई थी 2756। ठीक है ना। आवेदन हुए, परीक्षा हुई और इसके बाद अंततः विवाद शुरू हो गया। मामला क्या था? ये जो भर्ती थी दोस्तों ये 2 चरणों में पूरी होनी थी। 2 चरणों में जो पहला चरण था ये लिखित परीक्षा का था। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो मेरिट बननी थी वो 400 अंकों पर बननी थी, जिसमें जो लिखित परीक्षा थी यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट था ये 300 नंबर का था। देखा जाए तो ये 75% हो गया। और इसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो टाइपिंग टेस्ट का था, जिसमें 100 अंक थे यानी कि 25%। लेकिन यहाँ पर शर्त ये रखी गई कि टाइपिंग टेस्ट के लिए पद के केवल 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो पद हैं 2756, तो इनके केवल कितने गुना? 5 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सारी प्रक्रिया पूरी हुई। 1 मई 2023 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट आता है और इसके बाद सारा ब्लंडर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई वो 196.34। अब इसे जनरलाइज करके देखते हैं। जनरल की कट ऑफ कितनी गई जाती है? 196 जाती है। एससी की 202, ओबीसी एनसीएल की 230 और ईडब्ल्यूएस की गई कट ऑफ यहाँ पर 224। अब आप देख पा रहे हैं कि जो जनरल की कट ऑफ है वो जो रिजर्व कैटेगरी है उससे काफ़ी कम गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिजर्वेशन के अंतर्गत अभ्यर्थी थे वो कट ऑफ से बाहर हो गए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मान लेते हैं कि कोई एक अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी का है जिसका अंक 196 से तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उसकी जो कट ऑफ है वो 230 अंक है। तो यानी कि अगर वो 196 जनरल कट ऑफ से ऊपर है लेकिन अपनी कैटेगरी 230 को क्रॉस नहीं कर रहा है तो वो इस पूरे रेस से बाहर हो गया, वो परीक्षा से बाहर हो गया। इसी प्रकार से बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के थे यानी कि जनरल की कट ऑफ से तो ऊपर थे लेकिन अपनी कट ऑफ में वो बाहर हो रहे थे, तो इन लोगों ने क्या कहा कि फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। मतलब अब हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, अब हम चलेंगे जनरल कैटेगरी के पास, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है जो कि ओपन मानी जाती है, अब हम इसमें क्वालिफाई करेंगे। तो अगर ये अपनी जो सीट है रिजर्व कैटेगरी वाली उसको छोड़ रहे हैं
तो फिर ये जनरल के लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर रहे थे। तो मामला पहुंच गया यहाँ पर हाई कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा संस्था थी उसने इस बात से इनकार कर दिया और परीक्षा संस्था ने ये कहा कि आप प्रारंभिक स्तर पर ये जो माइग्रेशन है इसको आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अंतिम में अगर आप करते तो मान्य होता, लेकिन शुरू में ही आप माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। जो जिस कैटेगरी में है उसी के मुताबिक कट ऑफ में वो रहेगा। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का एस्पिरेंट है जिसका नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है, वो आना चाहता है जनरल में, तो नहीं आ सकता। तो मामला गया हाई कोर्ट में और राजस्थान हाई कोर्ट ने इस माइग्रेशन को कहा कि हाँ ये हो सकता है। कोई अगर अपना आरक्षण छोड़ रहा है तो वो अनारक्षित जो कि एक ओपन कैटेगरी है उसमें वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन परीक्षा संस्था ने इनकार कर दिया। परीक्षा संस्था ने कहा कि अगर हम स्क्रीनिंग लेवल पर इस आरक्षण को स्वीकार करते हैं, इस माइग्रेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो रिजर्व कैटेगरी का एस्पिरेंट है उसे डबल बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डबल बेनिफिट वाला शब्द है ये आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन भी किया था कि डबल बेनिफिट नहीं बन रहा है। एग्जैक्टली बात यहाँ पर ये है कि परीक्षा संस्था ने ये कहा कि अगर हम वर्तमान समय में मान लेते हैं कि कोई ओबीसी कैंडिडेट है जो कि अपनी कैटेगरी 230 तक नहीं पहुँच रहा है और वो आना चाहता है जनरल कैटेगरी में जिसकी कट ऑफ मात्र 196 है, तो फिर हम ऐसा करने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उसे डबल बेनिफिट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस डबल बेनिफिट को परिभाषित भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या कहा कि ओपन सीट का मतलब है अनारक्षित, अनरिजर्व्ड। इसमें किसी कैटेगरी का कोई आरक्षण नहीं होता है, जिसकी भी मेरिट ज़्यादा है वो इस सीट पर आएगा। और रही बात दोस्तों ये कि क्या स्क्रीनिंग स्टेज पर माइग्रेशन हो सकता है, तो क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो मामला था मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रीनिंग वाली परीक्षा थी यानी कि जो प्री परीक्षा थी वो 75% जो है कवर कर रही थी। तो यहाँ पर ये कहा गया कि लिखित परीक्षा का 75% मेरिट स्क्रीनिंग परीक्षा तय कर रहा है, तो मेरिट को इग्नोर किया नहीं जा सकता। डबल बेनिफिट की जब बात सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ कोई डबल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एक अभ्यर्थी है जो कि एक ही सीट लेगा, अगर उसका अंक 196 प्लस है तो वो जनरल सीट पर आ सकता है, तो उसे तो मात्र एक सीट ही मिल पा रही है। और रही बात ये कि अगर ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर 230 है या इसी प्रकार से देखा जाए तो एससी की कट ऑफ 202 है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 224 है, तो जिसका नंबर होगा इस कट ऑफ से ऊपर वो भी बस एक ही सीट लेगा। तो यहाँ पर कोई भी डबल बेनिफिट किसी को नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई डबल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ जिसकी मेरिट ज़्यादा है वो अनरिजर्व्ड पर आ रहा है, कोई 2 सीट नहीं ले रहा है। ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी बिना किसी कंसेशन के जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा अंक लाता है तो उसे जनरल लिस्ट में लिया जाएगा। और ये माइग्रेशन नहीं है बल्कि मेरिट का सम्मान है। दोस्तों यहाँ पर न्यायपालिका ने मेरिट की रक्षा की है, आरक्षण को समावेशन के साधन के रूप में देखा, ओपन श्रेणी को गोपनीय कोटा बनने से रोका है। मतलब ये है ना कि जो 50% सीटें होती हैं अनरिजर्व्ड, इन्हें किसी का कोटा नहीं बनने दिया गया। ये कहा गया कि जो लोग भी बिल्कुल टॉप टू बॉटम मेरिट पर रहेंगे और जो इस जनरल कट ऑफ आरक्षित कट ऑफ के ऊपर है वो सारे लोग इस श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर कही गई और ये कहा गया कि इसमें किसी को गोपनीय तरीके से ऐसा नहीं है कि किसी के लिए इसे गोपनीय कोटा बना दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये सारी बात फिलहाल अगर आप सर्च करेंगे तो आपको न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैंने आपको केवल कोर्ट के डिसीजन के बारे में बताया है, बाकी आपकी राय आमंत्रित है, पक्ष में विपक्ष में जो कुछ भी है। और यहाँ पर कोई भी तथ्य मेरा अपना नहीं है। मैंने प्रयास किया है कि पूरी निष्पक्षता के साथ मैं इस पूरी न्यूज़ को आपके सामने रख सकूं, क्योंकि यह एक बहुत ही अहम न्यूज़ है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद आपका।